पूरे मोदी जी ने जो मोदी की हवा चली थी ना, मोदी ने हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। कहाँ से जीत हासिल करेंगे? हिंदुस्तान का तो बेड़ा गर्क कर दिया, हिमाचल का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। युवाओं को ठगा इन्होंने, महिलाओं को ठगा, हर आदमी को इन्होंने ठगा। ये तो मोदी के जुमले हैं। पहले भी बोला था ना 15-15 लाख रुपया देंगे, आपको मिले 15 रुपए भी। वंदे भारत ट्रेन दी है हिमाचल को, चौथी ट्रेन है भारत की। अरे इतनी ट्रेनें उन्होंने बंद कर दी, इतने युवाओं को जो जॉब करते थे ट्रेन में, कितनों को घर बैठा दिया उन्होंने। कुछ नहीं किया। मोदी जी बिल्कुल फेल है और मोदी जी जाने वाले हैं बहुत जल्द। हिमाचल से तो अभी चले जाएंगे, पूरे भारत से भी जाएंगे। जहाँ भी जितने भी यहाँ उद्घाटन हो रहे हैं, कांग्रेस के टाइम जो काम हुए उसके उद्घाटन ये लोग कर रहे हैं। मोदी जी ने बोला जो हवाई चप्पल में चलने वाले हैं उनको फ्लाइट में बिठाएंगे, हवाई यात्रा कराएंगे। आज तक तो हमने देखा नहीं, एक भी रुपया मोदी ने यहाँ आके नहीं दिया, कोई योजना नहीं दी, को बड़े इफेक्ट। तो हम बात करते हैं आपसे कि हिमाचल की एक रीत है कि हर 5 साल बाद सरकार बदल दी जाती है, तो क्या लगता है आपको? अभी हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट बदलेगी और हर बार बदलती है, अभी भी गवर्नमेंट बदलेगी, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में पूरे मोदी जी ने जो मोदी की हवा चली थी ना, मोदी ने हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैम आप कह रहे हैं कि रीत बदलेगी, लेकिन वहीं तो बीजेपी, मोदी जी और बीजेपी ये कह रहे हैं कि हम रीत बदल देंगे, लेकिन सरकार नहीं बदलने देंगे। किसने बोला? अब इतने लाले पड़े हुए, अभी तो क्या तीर भी इन्होंने मार दिया। अभी हमारे मंडी पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, 4 हमारे इलेक्शन हुए, 3 हमारे विधानसभा के हुए, तो चारों की चारों सीटें कांग्रेस ने जीती। इन्होंने क्या उसके बाद तीर मार दिया। अभी 2-3 महीने पहले तो इलेक्शन हुए, 4-5 महीने पहले इलेक्शन हुए, तो कांग्रेस ने चारों की चारों सीटें जीती। अब कौन सी तीर इन्होंने मार लिए जो ये बोलते हैं हम जीतेंगे? कहाँ से जीत हासिल करेंगे? हिंदुस्तान का तो बेड़ा गर्क कर दिया, हिमाचल का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। युवाओं को ठगा इन्होंने, महिलाओं को ठगा, हर आदमी को इन्होंने ठगा। मोदी जी क्या लोग जो कहते हैं कि अगर जहाँ पर मोदी जी चले जाते हैं वहाँ की काया बदल जाती है, लोगों का मत बदल जाता है। अरे काया कहाँ से बदलेगी? मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ बोलते हैं मैं तो यहीं का ही पुत्र हूँ, मैं तो यहाँ का बेटा हूँ। अभी भाषण में बोला था, झूठ बोल के चले जाते हैं। पीछे भी जब सबसे पहले मोदी जी आया तो मोदी जी ने बोला जो हवाई चप्पल में चलने वाले हैं उनको फ्लाइट में बिठाएंगे, हवाई यात्रा कराएंगे। आज तक तो हमने देखा नहीं, एक भी रुपया मोदी ने यहाँ आके नहीं दिया, कोई योजना नहीं दी, को बड़े फैक्ट्रियों का उन्होंने कुछ नहीं किया उन्होंने। मैम आप कह रहे हैं कोई योजना नहीं दी, वहीं पे अभी बीजेपी सरकार ने एम्स का उद्घाटन दिया। एम्स का किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने ये एम्स बनाया। और जहाँ भारतीय कांग्रेस पार्टी ने काम किए थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उसके उद्घाटन कर रहे हैं। ये कहाँ इन्होंने बनाया? अभी इन्होंने 1.5 साल में बना दिया इन्होंने, वो तो कांग्रेस ने बनाया था। जहाँ भी जितने भी यहाँ उद्घाटन हो रहे हैं, कांग्रेस के टाइम जो काम हुए उसके उद्घाटन ये लोग कर रहे हैं। युवाओं को ठगा, युवाओं के साथ इन्होंने धोखा दिया। युवाओं को बोला हर साल युवाओं को 1 साल में हम 2 करोड़ नौकरी देंगे युवाओं को, तो 2 करोड़ तो क्या 2000 भी इन्होंने नौकरियां नहीं दी। चिकित्सा पार्क नौकरी में लगे थे उनको भी हटा दिया। चिकित्सा पार्क का जो उद्घाटन किया था अभी पिछली बार जब मोदी जी आए थे, तो उन्होंने कहा कि इसका शिलान्यास किया था, तो उन्होंने कहा था कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा 10,000 युवा को नौकरी मिल जाएगी हिमाचल की। कहाँ मिली? 10 मिलेगी। अभी शिलान्यास किया, अभी ये तो मोदी के जुमले हैं। पहले भी बोला था ना 15-15 लाख रुपया देंगे, आपको मिले 15 रुपए भी। इंतजार है अभी आपको? कोई इंतजार नहीं, हमें पता है वो ठग है, झूठा है। और क्योंकि बस स्टैंड पे जहाँ स्टेशन पे बैठ के वो चाय बेचते थे ना मोदी जी, वंदे भारत ट्रेन दी है हिमाचल को, चौथी ट्रेन है भारत की। अरे इतनी ट्रेनें उन्होंने बंद कर दी, इतने युवाओं को जो जॉब करते थे ट्रेन में, कितनों को घर बैठा दिया उन्होंने। उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। मोदी जी बिल्कुल फेल है और मोदी जी जाने वाले हैं बहुत जल्द। हिमाचल से तो अभी चले जाएंगे, पूरे भारत से भी जाएंगे। मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस से पहले जो शिलान्यास करती थी, अभी हमने जयराम जी को लगाया है काम पे कि वो शिलान्यास ढूंढे, वहाँ पे हम काम करेंगे, वहाँ पे वो उस प्रोजेक्ट को पूरा करा जाएगा। क्या काम पूरा किया? जो कांग्रेस ने काम किए थे उनके तो उद्घाटन कर रहे हैं। अभी भी आधे अधूरी बिल्डिंगों के काम कर रहे हैं, जो आधी अधूरी बिल्डिंग है उनके उद्घाटन कर रहे हैं लोग। किस चीज का क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। इस बार हिमाचल की जो महिलाएं हैं वो किन किन मुद्दों के साथ वोट करने वाली हैं? अरे हिमाचल की जो महिलाएं हैं, प्रियंका जी आ रही है, आज हमें इतनी खुशी है। और प्रियंका जी ने बोला है कांग्रेस की जब गवर्नमेंट बनेगी हर महिला के खाते में हर महीने 1500-1500 रुपया पड़ेगा, और हर बेटी को स्कूटी मिलेगी और उनको सेल फोन मिलेगा। और हमारी जो 10 योजनाएं हैं वो सारी लागू हो गई। कांग्रेस जो बोलती है वो करती है, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। आज तक कांग्रेस की जब पार्टी थी तो सारे लोग खुश थे।
मोदी जी कह रहे थे कांग्रेस जो बोलती है वो करती नहीं है, वो हम कर रहे हैं। उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। मोदी जी झूठ बोलते हैं, कांग्रेस झूठ नहीं बोलती। अच्छा, महिलाओं की बात जब मोदी जी स्टेज से करते हैं तो वो भावुक हो जाते हैं। भावुक हो जाते हैं। मोदी को तो इतनी शर्म आनी चाहिए, उसको इतनी शर्म आनी चाहिए। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो उन्होंने जो ये चलाया है सिस्टम, और बेटियों के साथ महिला इतनी असुरक्षित है हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में। उनका कोई खैर खबर लेने वाला नहीं होता, और उनको बिना माँ बाप की परमिशन के बिना ही इनको रात को भी जाता है। कहाँ बेटियां सेफ है? नहीं है सेफ। कहाँ सेफ है? बेटियों का इतना बुरा हाल है। यहाँ चले जाए तो कितना कोई इतने, जब से लेके भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी है इतने अत्याचार फैल गए। हिमाचल में कभी हमने नाम नहीं सुने थे, वो भी काम यहाँ हो रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि महिला सुरक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं, हम बेबी किट भी प्रोवाइड कर रहे हैं हर गर्भवती महिला को, और बस में आधा किराया भी कर दिया है। कोई नहीं आधा किराया किया है, वो मोदी के जुमले हैं, झूठ बोल रहे हैं मोदी। झूठ बोल रहे हैं। कहाँ किराया आधा किया इन्होंने? हमने को भी नहीं दिया, हमने तो पूरा किराया दिया जब बसों में आए। पूरा किराया दे रहे हैं? पूरा किराया दे रहे हैं, झूठ बोलते हैं। अच्छा। बीजेपी के लोग झूठे ठग, बस जुमलेबाज है। तो किस पे भरोसा है अब? हमें कांग्रेस के ऊपर भरोसा है। तो कौन कौन से मुद्दे के साथ कांग्रेस अब आने वाली है? महंगाई के मुद्दे के ऊपर। नमस्कार। महंगाई के मुद्दे के ऊपर, महंगाई इतना जो महंगाई है इसको खत्म करेंगे। बीजेपी कह रही है देश भी तो डेवलप हो रहा है। क्या बताओ ना, कहाँ डेवलप हो रहा है? रोजगार भी बढ़ रहा है। कहाँ रोजगार बढ़ा? सारे बेरोजगार कर दिया। इतने युवा, सारे हमारे युवा नशे की ओर जा रहे हैं। जो जितने भी हमारे युवा थे, जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट होती है वहाँ वहाँ नशे का कारोबार फैलता है। तो इतने हमारे युवा नशे की ओर जा रहे हैं। कहाँ हमारा क्या डेवलप हो रहा है? महिलाओं के लिए हर घर शौचालय दिया, हर जगह जगह पे शौचालय दिए। शौचालय नहीं दिया, कांग्रेस ने दिया। हर घर में शौचालय कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम दिया। मैं प्रधान रही हूँ, हमें पता है हमने कितने काम कराए हैं। हमें पता है किसने, नरेगा का काम कांग्रेस ने दिया। हर आदमी को पेंशन दी। ओपीएस का कितने सालों से मुद्दा चला ओपीएस का, उसको बहाल नहीं कर रहे हैं। जयराम जी ने कहा इस पे हम बात नहीं कर सकते अभी, ओपीएस पे कुछ नहीं। तो अभी कहाँ करेंगे ये बात? अभी तो करने के लायक भी नहीं रहे ना। अब थोड़े दिन में इलेक्शन होने वाला है, जाने वाले हैं। कांग्रेस कह रही है ओपीएस हम 10 दिन में बहाल कर देंगे। बिल्कुल करेंगे, जब पहली किस्त आएगी पहली किस्त में ही कर देंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने अभी कह रही है हमने नल में जल दिया, और भी बहुत किसानों को 2000 सम्मान योजना दी। ये पहले इन्होंने नल नहीं लगाए, जहाँ नल लगाया वहाँ जल नहीं है। जो लगे हुए थे कांग्रेस के टाइम वहाँ कोई जल नहीं है। अच्छा, नहीं है कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये। अच्छा, बस ज्यादा ना। और मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछना ये चाहूँगा कि एक चीज़ कही जाती है कि जहाँ मोदी जी आ जाते हैं, जिस क्षेत्र में मोदी जी आ जाते हैं वहाँ पे मोदी होने लगता है। मोदी कहाँ होने लगता है? झूठे जुमलेबाज है। जितने मोदी झूठा है उतने ही उसके कार्यकर्ता झूठे हैं। अच्छा। जहाँ भी जाते हैं हमेशा झूठ बोलते हैं। बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये घबराए हुए अंदर से। अच्छा। बहुत घबराए हुए, इनको पता हम जाने वाले हैं किसी। अब तो जाल फेंक रहे हैं, पर वो जाल इसका चलने वाला नहीं है। कांग्रेस पे? कांग्रेस से आएगी। अच्छा, धड़ल्ले से आ रही है। पक्का आ रही है। तो